जय माता दी। आज अगहन माह के रविवार के दिन आइए सुनते हैं गंगा जी की यह कहानी। नारद जी ने पूछा कि श्री हरि के चरण कमलों में प्रकट हुई गंगा किस प्रकार ब्रह्मा जी के कमंडल में रही। गंगा भगवान की प्रेयसी भी हैं। कहो ये सब बातें कैसे घटी। नारायण जी ने कहा, नारद, प्राचीन समय की बात है। जलमयी गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और कृष्ण के अंगों से प्रकट हुई ये गंगा उनका अंश तथा साक्षात उनका स्वरूप ही है। जलमयी गंगा को अधिष्ठात्री देवी अत्यंत सुंदर रूप धारण करके भूमंडल पर पधारी। तब वह गंगा कुछ लज्जा भाव से भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। इतने में असंख्य गोपियों के साथ राधा भी आ गई। राधिका को आता देखकर कृष्ण उठकर खड़े हो गए और कुछ हंसकर आश्चर्य भाव से मधुर वचनों में बातचीत करने लगे। गंगा भी तुरंत उठ गई और राधा का स्तवन किया। राधा ने कहा, प्राणेश, आपके प्रसन्न मुख कमल को निहारने वाली एक कल्याणी कौन है। इसके मन में मिलने की इच्छा है। आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है। इसके सब अंग पुलकित हो रहे हैं। राधा ने साध्वी गंगा से भी कुछ कहना चाहा। गंगा योग में प्रवीण थी। गंगा को योग से राधा का मनोभाव भी ज्ञात हो गया। अतः बीच सभा में ही अंतर ध्यान होकर वे अपने जल में प्रविष्ट हो गए। तब सिद्धयोगिनी राधा ने योग से इस रहस्य को जानकर उस जल स्वरूपी गंगा को अंजलि से उठाकर पीना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय भी गंगा से छिपा न रह सका। अतः वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर लीन हो गई। तब राधा ने गंगा को गोलोक, बैकुंठ लोक तथा ब्रह्मलोक आदि सब जगहों पर ढूंढा, परंतु वह कहीं नहीं मिली। उस समय सर्वत्र जी का नितांत अभाव हो गया। फिर तो विष्णु, शंकर, धर्म, इंद्र, सूर्य देवता और मुनिगण सभी गोलोक में आए। भगवान श्री कृष्ण को उपस्थित सभी देवताओं ने प्रणाम करके उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण ने देवताओं का अभिप्राय समझकर उनसे कहा, आप सभी महानुभाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पधारे हैं, परंतु इस समय वह गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी है। मैं आप लोगों को उसे सहर्ष सौंप दूंगा, लेकिन आप पहले उसे निर्भय कर दें, क्योंकि राधा उसे पी जाने के लिए उद्धत थी। फिर तो वे सब देवता भगवती राधा को प्रसन्न करने में लग गए। भक्ति के कारण अत्यंत विनीत होकर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से राधा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी की इस प्रकार की प्रार्थना पर राधा जी हंस पड़ी। उन्होंने गंगा की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। तब गंगा श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे के नखाग्र से मिलकर विराजमान हो गई। ब्रह्मा जी ने गंगा के उस स्वरूप को कमंडल में रख लिया। भगवान शंकर ने उस गंगा जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने गंगा को
राधा मंत्र की दीक्षा दी। गंगा ने सभी उचित नियमों से राधा की पूजा करके बैकुंठ के लिए प्रस्थान की। गंगा का विष्णु की पत्नी बनने की कथा। जब गंगा बैकुंठ को चली गई तब ब्रह्मा जी भी बैकुंठ पहुँचे और जगत प्रभु श्री हरि को प्रणाम करके कहने लगे, भगवान श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ब्रह्माद्रव स्वरूपणी गंगा इस समय एक देवी के रूप में सुशोभित हैं। प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सुरेश्वरी गंगा को अपनी पत्नी बना लीजिए। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी उसकी कला है। केवल आप भगवान विष्णु ही प्रकृति से परे निर्गुण ब्रह्म हैं। परिपूर्णतम श्री कृष्ण स्वयं दो भागों में विभक्त हुए। आधे से तो दो भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और उनका आधा अंग आप चतुर्भुज श्री हरि के रूप में प्रकट हो गया। इसी प्रकार श्री कृष्ण के वामांग से उत्पन्न हुई राधा भी दो रूपों में परिणित हुई। दाहिने अंश से वे स्वयं रही और बाएं अंश से लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। अतः ये गंगा आपको ही वरण करना चाहती हैं, क्योंकि आपके महाभाग ब्रह्मा ने गंगा को भगवान श्री विष्णु के पास बैठा दिया। फिर स्वयं श्री हरि ने विवाह के नियमानुसार गंगा को ग्रहण कर लिया और वे उनके प्रियतम पति बन गए। जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी वह भी समय अनुसार अपने उस स्थान पर पुनः आ गई। भगवान के चरण कमलों से प्रकट होने के कारण गंगा जी विष्णुपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। तब से गंगा माँ को विष्णुपदी नाम से जाना जाने लगा। श्री नारायण जी बोले, विष्णु जी के सानिध्य में रहने वाली यही गंगा और सरस्वती अभिशप्त होकर भारत में नदी रूप में बहती हैं। इन नदियों का सेवन करने वाले इस जन्म में गुणी और विद्यमान बनते हैं तथा मरणोपरांत बैकुंठ प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन गंगा में स्नान करने वाला गर्भवास के संकट से भी मुक्त हो जाता है। श्री नारायण के इस कथन को सुनकर नारद जी ने अपनी उत्सुकता न रोक पाते हुए पूछा, दोनों दिव्य देवियों गंगा और सरस्वती का विवाद किस कारण से हुआ, यह आप मुझे सुनाने की कृपा करें। नारायण जी ने कहा, देवर्षि, विष्णु भगवान की 3 पत्नियां लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती हैं। एक बार विष्णु जी ने गंगा से प्रीतिवश विशेष अनुराग और लगाव दिखाया तो सरस्वती ने मन में ईर्ष्या भाव उत्पन्न कर लिया। सरस्वती ने तीनों पत्नियों के प्रति सम्मान अनुरक्ति न रखने के आयोजित सिद्धांत की उपेक्षा करने पर और गंगा के प्रति पक्षपात व आसक्ति दिखाने के लिए अपने पति विष्णु जी को खरी खोटी सुनाई। सरस्वती गंगा को भी आड़े हाथों लेकर उन्हें दुर्वचन कहने लगी। विष्णु जी पत्नियों के इस कलह को देखकर प्रसाद से बाहर चले गए। अब तो सरस्वती का क्रोध और भी भड़क उठा। वह गंगा के केस पकड़ने और उसे मारने को लपकी। लक्ष्मी ने बीच में आकर दोनों को शांत करने का प्रयास किया। इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को भी गंगा की सहायिका मानते हुए उनका अपमान किया और उसे बीच में आने के कारण उसे वृक्ष होने का श्राप दे दिया। इधर गंगा अपने कारण निरपराधी लक्ष्मी को
दंडित होते हुए देखकर अत्यधिक क्षुब्ध हो उठी और उन्होंने सरस्वती को भूतल पर नदी हो जाने का श्राप दिया। सरस्वती भी पीछे नहीं रही। उन्होंने भी गंगा को मृतकों की अस्थियां ढोने वाली नदी बताकर पृथ्वी पर बहने का श्राप दे दिया। जब विष्णु जी अपने पार्षद सहित लौटे तो उन्हें अपनी पत्नियों के परस्पर कलह और श्राप आदि का पूरा पता लगा। विष्णु जी ने लक्ष्मी की शांत वृत्ति, सहनशीलता और उदारता को देखकर केवल उन्हें ही पत्नी रूप में अपने पास रखना उचित समझा। विष्णु जी ने गंगा और सरस्वती को त्याग दिया। वियोग की अवश्यंभावा स्थिति से व्यथित होकर दोनों ही कातर स्वरों में श्रापों से शीघ्र निपटने का उपाय पूछने लगी। विष्णु ने उन्हें बताया कि गंगा तो नदी रूप में स्वर्ग, भूलोक और पाताल लोक में त्रिपथा होकर बहेंगी और उनका स्थान शिव जटाओं में भी होगा। अंश रूप में ही वह स्वर्ग में मेरी सन्निधि में रहेंगी। सरस्वती प्रधान रूप पृथ्वी तल पर रहेंगी और अंश रूप में मेरे पास। लक्ष्मी तुलसी वृक्ष बनकर मेरे शालिग्राम पत्नित्व ग्रहण करेंगी। स्वरूप से विवाह करके समग्र और अस्थायी रूप से मेरा पत्नित्व ग्रहण करेंगी। दोनों देवियां शापानुसार नदी रूप से पृथ्वी पर आई। गंगा के नदी रूप में पृथ्वी पर आने की कथाओं के संबंध में आप सुन चुके हैं। पृथ्वी पर स्रोतों में जो सर तल दिखाई देता है उस सर का स्वामी सरस्वान कहलाता है और सरस्वान की पत्नी होने से ही सरस्वती सरस्वती कहलाई। सरस्वती नदी तीर्थ रूपा है। वह भी पापियों के पाप नाश के लिए जलती अग्नि के समान है। हे वत्स, यही गंगा और सरस्वती साप से भूलोक में नदी बनकर बहती हैं। राधा कृष्ण के शरीरों से उत्पन्न उनके स्वरूपों को दर्शन कराने वाली गंगा अत्यंत पवित्र, सर्वसिद्धिदाता तथा तीर्थ रूपा नदी है।